सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कथा। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार मनोरथ पूर्ण करना सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है, कर्म करना हमारे हाथ में होता है। किस प्रकार कंस कितने वो चाहते हुए भी सोचा कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर लूँगा, लेकिन हर षड्यंत्र को भगवान ने कैसे विफल किया, आज की इस कथा में सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। बोले मेरी बात मानो कंस कि भेजना बंद करो। एक एक असुर भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलके सबको ठिकाने लगाए जा रहे हैं। उन दोनों को तुम बुलवाओ ताकि तुम सब मिलके उन दोनों को ठिकाने लगाओ। बोले वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात कही, आज तक हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आई। नारद जी तो कह के चले गए। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। तमाम बड़े बड़े जबरदस्त दैत्य राक्षस सब इकट्ठे हो गए। क्या किया जाए? कंस ने कहा देखो, मुझे गुरुजी ने आज बताया कि कृष्ण को मैं तो नंद का बेटा समझ रहा था, वो तो मेरी बहन देवकी का ही बेटा निकला। वसुदेव को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस वासुदेव कृष्ण का क्या किया जाए उस पर विचार करने की जरूरत है। केसी नाम का दैत्य बोला महाराज एक मौका हमको दिया जाए। वो कृष्णचंद्र है, हम केसी हैं। वो हिंदी का, हम अंग्रेजी के। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा? केसी। तो ठीक है, तुम्हें विश्वास है तुम कुछ कर पाओगे? बोले महाराज आप मुझ पर भरोसा करो। ठीक है भाई जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा। यमुना तट पर भगवान सखाओं से खेल रहे थे, जैसे ही मुंह फाड़ करके मारने को आया, भगवान ने एक मुक्का मुंह में ही मारा तो एक मुक्का में गोविंदाय नमो नमः यमुना तट पर ही ढेर हो गया। आज भी यमुना जी के किनारे केसी घाट बना हुआ है। फिर व्योमासुर आया, फिर अरिष्टासुर आया, सबको भगवान ने परलोक पहुंचाया। तब कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजने वाला, अब तो उन्हीं को बुलवाया जाएगा। तो षड्यंत्र रचाया, अक्रूर जी को बुलवाया और प्रेम से समझाया, मित्र अक्रूर, मैंने बहुत भव्य आयोजन किया है मथुरा के मेला का। उस मेला में बहुत दूर दूर के पहलवान आ रहे हैं। तुम तो जानते हो मुझे कुश्ती का बहुत प्रेम है, तो बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती होगी। मैं चाहूंगा कि आजकल कृष्ण बलराम का भी बहुत नाम सुनने में आ रहा है, तो तुम मेरा रथ लेके जाओ, उन दोनों वीर बालकों को भी मेला घुमाने के लिए ले आओ। मेला भी घूम जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। अक्रूर जी सब समझ गए इस पापी के पेट में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हाथ जोड़ के अक्रूर जी बोले कंस से, महाराज बुरा मत मानिएगा, हर व्यक्ति मनोरथ करने में स्वतंत्र होता है, चाहे जितने ऊंचे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, पर सपने सपने होते हैं, पूरे कितने होंगे ये तो समय बताता है। मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। मैं तो आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन करूंगा, पर आप जो सोच करके योजना बना रहे हैं उसमें सफलता आपको कितनी मिलेगी ये तो विधाता जाने। और यूं कह करके व्यंग करके अक्रूर जी अपने घर गए, रात्रि घर विश्राम किया और उसित्वा रथमास्थाय प्रजयउ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही रथ पर बैठ के अक्रूर जी चल दिए, पर वृंदावन पहुंचते सूर्यास्त हो गया। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिं नपः। मथुरा से वृंदावन इतना दूर है जो कि सवेरे के निकले शाम तक पहुंचे। दूरी तो कुछ भी नहीं है, 10-12 किलोमीटर। तो इतना दिन कैसे लग गया? क्योंकि अक्रूर जी रथ में बैठ के चल तो पड़े, पर घोड़े जैसे ही ब्रज की ओर बढ़े, वृंदावन की ओर, कि अक्रूर जी अपने मन के रथ में बैठ के पहले ही वृंदावन पहुंच गए मनोरथ पूर्वक। और कल्पना करने लगे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्यामद्य केशवम। आज मेरे कौन से जन्म के पुण्योदय हुए हैं जो मैं कृष्ण दर्शन करने जा रहा हूं। मुझे तो विश्वास नहीं होता अपने सत्कर्मों पर, क्या ये सौभाग्य आज सचमुच मुझे मिलेगा?
और यदि ये सौभाग्य मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले धन्यवाद कंस को दूंगा। मैं तो घर में सोया पड़ा था, कंस ने बुलाया, रथ में बैठाया और मुझे गोविंद के पास मिलने के लिए भेज दिया। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम, कितना कंस ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया जो गोविंद के पास बुला के मुझे भेज दिया। और इस प्रकार कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं कि प्रेम समाधि लग जाती है। अब घोड़े तो तब चलें जब कोई कोई हाँके। अक्रूर जी आंख बंद किए सोच में, कल्पनाओं में खोए पड़े हैं और घोड़े शांत खड़े हैं। जब होश आता है तब हाँकते हैं और जब घोड़े चलते हैं तो फिर अपनी चेतना में, अपने कल्पना में डूब जाते हैं। यही कारण था जो सवेरे के निकले शाम को पहुंचे। दोनों भैया गैया दोहने के लिए जा रहे थे, देखते ही दौड़ करके अक्रूर जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। दौड़ के जब चरण पकड़े तो भगवान ने तुरंत उठा के हृदय से लगा लिया। ओ मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैयाओं ने बड़ा हर्ष प्रकट किया और एक एक हाथ पकड़ के चाचा जी को नंद भवन में ले गए। ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके चाचा जी के चरण धोए, गौ माता के दर्शन करवाए। प्राचीन भारत की ये संस्कृति थी, अतिथि देवो भव। कोई भी अचानक घर में आता है तो सबसे पहले उसे गौ माता का दर्शन करवाया जाता था। हर घर में गाय होती थी और गाय गौ दर्शन से पवित्र कोई दूसरा कार्य नहीं होता। यह तो शुभ कर्म की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि में इसलिए भी गौ दर्शन कराया जाता था कि हमारे यहाँ दूध दही की कोई कमी नहीं है। देखो गैया हैं, आप निसंकोच मांग लीजिए। सोते समय दूध पीना हो या भोजन में छाछ पीना हो या दही, जो भी आपको पसंद हो, प्रेम से चकाचक पाइएगा, क्योंकि गौ माता की कृपा से दूध दही घी की कोई कमी नहीं है। इसलिए अतिथि को सबसे पहले गौ दर्शन करवाया जाता था। यह अतिथि पूजन की परंपरा थी। यदि गौ दर्शन न होवे तो अतिथि माने संकोच में पड़ जाए कि न जाने इनके यहाँ दूध है कि नहीं, अब मेरे को तो बिना दूध पिए नींद नहीं आती रात्रि में। तो इस प्रकार से उसके मन में कोई संकोच न रहे, इसलिए गौ दर्शन कराया। और उसके बाद अतिथि भवन में भोजन आदि के बाद विश्राम करवाया। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चरण दबाते हुए भगवान बोले, चाचा जी अब बताइए अचानक कैसे आए? तो धीरे से अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। सुन के भगवान मुस्कुराए, आहा मामा जी बुलाएं और भांजे न जाए, हम अवश्य चलेंगे। मामा जी ने याद किया है हमें, पर ये षड्यंत्र वाली बात किसी से मत कहना। और ऐसे समझा के भगवान तुरंत भाग के नंद बाबा के पास, बाबा बाबा हम तो चाचा जी के साथ मथुरा को मेला देखने जाएंगे कल। नंद बाबा बोले, सुन कन्हैया, आज तक मैंने तो को अकेलो कहूं ना भेजो और ना मैं भेज सकूं। तेरी मेला देखने की इच्छा है तो मैं तो को संग में लेके चलूंगा, अकेलो ना भेजूंगा। ठीक है बाबा, तो आप चलियो। बस नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देखो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। चारों ओर समाचार व्याप्त हो गया। जैसी गोपियों के कान में यह समाचार पड़ा, गोपियों की नींद उड़ गई। अपने अपने घरों से निकल के आपस में बोली, बहन ये कैसा वज्रपात हो गया। जिन श्री कृष्ण के दर्शन के बिना हम एक क्षण भी रहने की कल्पना नहीं कर सकती, वे कृष्ण जब मथुरा चले जाएंगे तो कितने दिन बीत जाएंगे कोई पता नहीं। आप उस समय बैठ के कोई ब्रह्मा को, विधाता को गाली दे रही है तो कोई अक्रूर जी को। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् विमुनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे निर्दयी विधाता, तुझ में बिल्कुल दया नहीं है। तेरा स्वभाव बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, उनका विवाह रचाते हैं, खूब खेलते हैं और खेलते खेलते मन भर जाए तो फटाफट सब गुड्डा गुड़िया तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। तू तो हमको अपना खिलौना समझता है। जब चाहे संयोग कराया, जब चाहे वियोग कराया, जब चाहे तब फोड़ दिया। तब न क्वचित दया।
एक बोली विधाता को तो मैंने देखा नहीं सकी, पर हमारे लिए यमराज बन के तो ये अक्रूर आया है, इसका तो नाम ही गलत रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम इसका किसने रख दिया? क्योंकि सारे ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, और हमारी इन दोनों आंखों को निकाल के हमसे ले जा रहा है। यह क्रूर कर्म इसके अतिरिक्त कौन कर सकता है? क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्ययास्मनस् चक्षुर्हि दत्तम हर सेवताज्ञवत्। इस प्रकार से रात भर व्याकुल रही ब्रजांगनाएं। प्रातः होने पर प्रभु जैसी चलने के लिए अक्रूर जी के रथ पर आरूढ़ हुए, ब्रज गोपियां व्याकुल होकर दौड़ पड़ी, रथ को चारों ओर से घेर लिया। कोई मथुरा के मार्ग में लेट गई तो कोई रथ की पहिया के सामने, तो किसी ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली। भगवान रथ में खड़े होकर गोपियों को समझाने लगे, हे देवियों इतनी अधीर मत हो, मैं मात्र 2 दिन के लिए जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा, परसों घर वापस। आयास्य इति दौत्य, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ये वचन सुनकर गोपियों को थोड़ा अवलंब मिला, और आप उसमें बोली, बहन हमें तो ये लग रहा है कि ये स्वयं जाने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इनको जाने में और मथुरा मेला के दर्शन में आनंद मिलेगा तो हमें इनके आनंद में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। विशुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने प्रेम की अद्भुत परिभाषाएं दी। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम तत् सुख सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख देखे वो विशुद्ध प्रेम है। गोपियों ने देखा कि यदि इनको मथुरा जाके सुख मिलेगा तो हम इनके सुख में व्यवधान नहीं डालेंगे। तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ एकदम दौड़ा दिया, और रथ की जब तक धूल उड़ती रही तब तक गोपियां अपलक उस मार्ग को निहारती रही। रथ मथुरा की ओर जा रहा था कि रास्ते में यमुना जी का तट मिला। अक्रूर जी बोले, गोविंद आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगाना चाहता हूं। अवश्य। अक्रूर जी रथ से नीचे उतर के जो जमुना जी में प्रविष्ट हुए, डुबकी लगाई तो जमुना जी के भीतर ही कृष्ण बलराम दोनों भैया बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, ये भीतर कैसे घुसे आए? उछल के तुरंत बाहर देखा तो दोनों भैया तो रथ में बैठे बातें कर रहे हैं। फिर डुबकी मारी तो भगवान कृष्ण तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दाऊ दादा शेष की सैया बन गए, और ब्रह्मादिक सनकादिक ऋषि सब प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। अब अक्रूर जी समझ गए, ये तो मैं भूल ही गया, ये तो साक्षात परमात्मा है। मैं तो इनको बालक समझ के लेके जा रहा था, भूल ही गया था। पूरे 1 अध्याय में 30 श्लोकों में स्तुति गाई। न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। बहुत दिव्य स्तुति अक्रूर जी ने गाई, और जब स्तुति करके बाहर निकले जमुना जी से और रथ में जब आए तो भगवान को घूरने लगे, ये वही हैं। तो भगवान हंस के बोले, चाचा जी ऐसे काय क्यों देख रहे हो, और नावे में इतनी देर कैसे लगा दी, कितना विलंब हो गया? अक्रूर जी चरणों में गिर के बोले, प्रभु आप ज्यादा नाटक न कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह समझ गया आप क्या हो। आपने विलंब करवाया और आप ही कह रहे हो विलंब कैसे हो गया। और आज मेरा एक निवेदन आप स्वीकार कर ले मुझसे। क्या? बोले आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा। भगवान मुस्कुरा के बोले, चाचा जी चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद। आश्वासन दिया और आगे रथ बढ़ा दिया।
जैसे ही मथुरा में प्रविष्ट रथ हुआ कि पूरे नगर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे वारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो आ गयो। पूरे नगर में हल्ला मच गया, क्योंकि मथुरा के नर नारी सुनते रहते थे कि नंद के लाला ने ऐसा किया वैसा किया, तो वो चरित्र सुन सुन के बावले थे। और जब सुना कि वो आज मथुरा के मेला में आए हैं, तब तो पूरा मेला माधव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम सब त्यागे, धाये धाम काम। सब नर नारी निकल पड़े माधव की झलक देखने के लिए। जिस गली में गोविंद जाएं, उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाएं। अट्टालिकाओं पर छाई हुई देवियां जब गली में जाते गोविंद की छवि निहारती हैं, तो ऊपर से ही जोर जोर से कहती है, सखी देख देख वो गयो सांवरो सलोनो, यही ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है, बहना देखवे में तो 100 लगे, यानी इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठा लियो होगा भाई। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गोविंद के कान में आवाज पहुंच जाती है, और जिधर से आवाज आती है उधर ही गोविंद तिरछी चितवन से निहारने लग जाते हैं कि कौन हमारे बारे में बात कर रही है। और जिसकी ओर माधव तनिक मुस्कुरा के निहार लेते हैं, वो तो बिल्कुल बाबरी हो जाती है। आप उसमें कहती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है, छोड़ तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तब भी यही हालत हुई थी, पर राम जी ने एक बार भी निगाह उठा के किसी को नहीं देखा। पर ये टेढ़ी टांग वाले बड़े विचित्र हैं महाराज, सबके चित्त को चुराए चले जा रहे हैं। मथुरा की वीथियों में ब्रजवासी भी साथ में आए हुए हैं। लाला हम मेला देखवे आए तेरे संग। पर एक बात बता, तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, का चक्कर है भाई? कछु रिश्तेदारी है? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो मामा जी अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे? ब्रजवासी बोले, दारी के तेने ये बात हमें पहले ना बताई। अरे पहले कही होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हम राजकुमार बन के आते, तो तेरे मामा कहते कि हाँ कोई भांजे मिलवे आए। अब हम पुराने कपड़न में तो तेरे मामा के सामने भिखारी जैसे लगेंगे। भगवान बोले, परेशान मत हो, मामा जी के यहाँ काऊ बात की कमी ना है, वो राजा हैं यहाँ के, तुम्हें जो चाहिए मोकू बताओ, सब व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले, लाला तो मामा से तब मिलेंगे जब पहले हमारे कपड़े बढ़िया चकाचक होना चाहिए, पोशाक बढ़िया हो, तब मिलवे में आनंद आएगा। भगवान बोले, व्यवस्था हम बना देंगे, चिंता मत करो। 4 कदम आगे बढ़े कि सामने से कंस का धोबी आता दिखाई पड़ा। कंस का धोबी था, बढ़िया राजसी वस्त्र पोटली में बांध के ला रहा था, परंतु कंस का निकटतम धोबी था, इसलिए बड़े अहंकार में तना हुआ, मूछों पर हाथ फेरता आ रहा था। महाराज, अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है। बोलो राधे राधे। बड़े अधिकारी तो फिर भी सहज सुलभ हो जाते हैं, परंतु उनकी चपरासियों में जो जितना छोटा पद होता है ना, उतना ही उसमें गर्मी ज्यादा होती है। तो कंस का धोबी ठहरा महाराज, बड़ी अकड़ के चल रहा था। भगवान पास में जाके हंसते हुए बोले, मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर ताकने लगा, ये भांजा मेरा कहां से आ गया भाई? क्यों भाई, क्या नाम है तेरा? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती मामू बना दिया मेरे को, मैं तेरा मामा कैसे? भगवान बोले, मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी सब मेरे सखा। यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो मामा के गांव में जो मिले सो सबरे मामा, यहाँ नाते आप है गए मेरे मामा। धोबी बोला, अरे तो तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुना है तेरे बारे में, जाओ जाओ अपने मामा से मिलो, तुम्हारे मामा जी तैयारी किए बैठे तुम्हारे स्वागत की, प्रेम से मिलेंगे। भगवान बोले, हम मिलवे ही जा रहे हैं, पर मामा जी जल्दी जल्दी में हम अच्छे कपड़ा नहीं पहन पाए, तुम्हारी पोटली में बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, 2-4 जोड़ी आमे थे, हमें दे दो, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से मिलेंगे। सोई धोबी बिगड़ गया। ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के घमार ग्वारिया
ये राजसी वस्त्र है, तू पहनेगा, तेरी इतनी औकात। अपशब्दों का प्रयोग किया, सुई भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा और रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपातयत। एक थप्पड़ में उस रजक का सिर कट के दूर गिरा। बोल नंद के लाला की। जो सिर कट के दूर गिरा तो आसपास के धोबी तो कांप गए। आप उसमें बोले, हे भगवान, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है भाई, थप्पड़ मारा और गर्दन अलग। घबरा करके सब पोटली पटक के भाग गए। भगवान मुस्कुरा के बोले, ब्रजवासियों अब छांट लो अपने मन पसंद के कपड़ा, फिर बाद में मत कहियो कि मामा के यहाँ पोशाक ना मिली। अब खोल खोल के पोटली ब्रजवासी लोग छांट छांट के कपड़े पहनवे लगे। जागू जो पसंद आया उसे पहन लियो। पर कहाँ राजसी वस्त्र, महाराज कंस के कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, कहाँ फिट बैठते महाराज। पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लग गई। ब्रजवासी बोले, कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं भाई, बहुत बुरी बेइज्जती होगी मेला में हमारी, सब देख के हंसेंगे। भगवान बोले, अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा के संभल के चलो, आगे कछु व्यवस्था देख लेंगे। सो बेचारे कपड़ा तो पहने हैं परंतु सब पकड़े पकड़े चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। दूर खड़े दर्जी ने एक यह दृश्य देखा तो दौड़ता हुआ आया, बोले, सरकार आप आज्ञा करो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले, तेरो राम भलो करे। तुरंत दर्जी ने सबका नाप लेकर के फटाफट सिल करके बैठ खड़े खड़े सबको वस्त्र फिट करके पहना दिए। अब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, लाला अब तो मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे, आनंद आ गया भाई। भगवान बोले, दर्जी भाई तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल तो का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को जो इनाम मिली वो तो हमने देख ली। हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, सब कछु मिल गए, मोह कछु ना चाहिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, खूब हृदय से आशीर्वाद दिया, जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे भूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल भूल रहे हैं। जितने को कपड़ा वहां से ज्यादा महंगी सिलाई हो गई। महावासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासियों बोले, कमी तो कछु ना है, पोशाक तो बड़ी जोरदार मिल गई, नेक सी कसर लग रही है। कहा, बोले गले में नेक फूलन की माला और गिर जाती है, सोई माला माल है जाते हैं। ब्रजवासी माला के बड़े प्रेमी हो। भगवान बोले, चलो माला पहनवा दूं। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम का माली भगवान का अनन्य भक्त था जो मथुरा में रहता था। भगवान उसके भवन में प्रविष्ट हो गए। जो माली ने माधव को देखा उसके तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, नाचने लग गया और जितनी मालाएं घर में उसने बना रखी थी सब उठा लाया और प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को पहना करके प्रसन्नता में नाचने लगा। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले, पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, नेक कसर और है। अब का कसर है भाई? बोले, कन्हैया वो सूनो माथो अच्छो ना लगे, माथे पे नेक थापक धुआ चंदन और लग जाए, सोई चकाचक आनंद आ गया। ठीक है भैया, ये भी व्यवस्था देखेंगे। 4 कदम आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी चंदन लिए जा रही। दूर से देखकर भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा सुन के चकराई कि मोते सुंदरी कहवे वारो कौन आ गयो भाई। घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के तो बुलाते हैं, ये सुंदरी कह के बुलाने वाला कौन। मुड़ के माधव को देखा, सो देखते ही दीवानी होकर के दौड़ी चली आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले, हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय। तो कुब्जा ने परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवाम पुण्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंद्री हूँ, महाराज कंस की दासी हूँ और मेरे हाथ का चंदन पूरे मथुरा में इतना प्रसिद्ध है कि भोजपति महाराज कंस सिर्फ मेरे हाथ का ही चंदन लगाते हैं और किसी का चंदन स्वीकार नहीं करते। इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करने जा रही हूँ। भगवान बोले, सुंदरी महाराज मेरे सगे मामा जी लगे। तो मामा जी तो आप लगाती रहो, आज ये चंदन ने हमें लगा दोगी का? कुब्जा बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी सरकार। मेरा सौभाग्य होगा जो मेरा चंदन आप स्वीकार कर ले। मैं तो कहूंगी आप आज्ञा दो तो मैं अपने हाथ से लगा देती हूँ। भगवान बोले, अवश्य। कुब्जा बड़े प्यार से भगवान के पास आई और भगवान के ललाट पर चंदनानुलेपन करने लगी। ब्रजवासी बोले, हाँ देवी जी ने कितमाऊं भी।
तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लेप के पूरा कटोरा ही खाली कर दिया। अब ब्रजवासी थोड़ा बहुत चंदन नहीं लगाते, थापक धुआ चंदन पूरे नाक कान गाल सब जगह चंदन ही चंदन पोतले मारे, पूरा पात्र ही खाली कर दिया। ब्रजवासी चंदन लगा के प्रसन्न हो रे, कन्हैया भाई माँ तो ठंडो कर दियो, याने तो आनंद आ गया, कितनी खुशबू मारे आके चंदन में। पर एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में धीरे से बोलो, चोरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, तेने बा बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो, ले वो देवो कछु ना है। अरे वाने इतनी मेहनत से इतना सुंदर चंदन घिस के लाई है, तू भी तो कछु आए पुरस्कार दे। भगवान बोले अब मेरे पास तो देवे ताई कछु है ना है, और तुम कह रहे हो तो कछु ना कछु अवश्य दियो जाएगो। और कुब्जा के पास प्रभु आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाया और एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे लगाया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्माते हुए मुंह घुमा लिया, धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो ये अपनो वृंदावन ना है। कन्हैया हंस के बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, आप चिंता मत करो बिल्कुल। ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखने लगे, मुस्कुरा के बोले लाला कछु है जाए, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी जब भी खड़ो हो 3 जगह से टेढ़ो ही रहे हमेशा, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तो बढ़िया बन गई दोनों की जोड़ी। हंसने लगे सब सखा, परंतु जब तक किसी की कुछ समझ में आती कि गोविंद क्या करना चाहते हैं, तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दिया और मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके तीनों जो कुबड़े निकले थे सब गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। बोल नंद के लाला, एकदम परम सुंदरी बन गई। कुब्जा ने पीतांबर पकड़ के निवेदन किया, प्रभु पधारो मेरे घर। भगवान बोले आएंगे पर पहले मामा जी से मिले हैं, फिर आते हैं। आश्वासन दे के आगे बढ़े। अब तो जितने बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी थे, भगवान के इस दिव्य प्रभाव को देखकर सब प्रभावित हो गए और सबने मन में ठान लिया अब तो मथुराधीश निश्चित रूप से यही बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इनका प्रभाव अभी तक हमने सुना था, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। एक थप्पड़ में उस रजक की गर्दन उड़ा दी, एक झटके में जन्म की टेढ़ी को सीधा कर दिया। तो बड़े बड़े उद्योगपति जगह जगह पर लौंग इलायची तांबूल खिला के भगवान का स्वागत सत्कार करने लगे। व्यापारियों का यही धर्म होता है, दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे उसी से राम राम करके जान पहचान तगड़ी पहले ही बना लेना चाहिए। तो व्यापारियों ने जगह जगह पर गोविंद का अभिनंदन पूजन वंदन किया। भगवान आगे बढ़े तो कंस के सभागार में पहुंचे। सभागार का निरीक्षण कर रहे थे कि विशाल धनुष दिखाई पड़ा। तो बोले दाऊ दादा आप कहो तो धनुष उठाऊं। दाऊ जी उठा, बोले उठाओ, अपने मामा जी का ही धनुष है। तो करेण पामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धनुष बीच में से टूट गया, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, कंस कांप गया। क्या हुआ? सैनिकों ने दौड़ के खबर दी, सरकार आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। कंस पसीना पसीना हो गया, थर थर कांप गया, क्योंकि ये धनुष बड़ा महत्वपूर्ण था जो परशुराम भगवान ने दिया था। और देते समय कंस को सावधान किया था कि संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो कंस तेरे को कभी छोड़ नहीं सकता, उसी के हाथ से तू मरेगा। तो जैसी कंस ने सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचेंगे नहीं। तो डर के मारे बुरा हाल कंस का हो गया। पर रात्रि हो चुकी थी, इसलिए लौट के भगवान ने विश्राम किया और सवेरा होते ही पुनः सभागार की ओर बढ़े। मूल उत्सव मेला का उसी दिन का था। तो जैसे भगवान कंस के सभागार में घुसने लगे तो उसने रात भर में अपनी सुरक्षा की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ कर ली। दरवाजे पर कोवलिया पीड़ हाथी खड़ा था, उन्मत्त मदरा मदान था। भगवान महावत से बोले भाई हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंघाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान भागे, ये तो हमारे लिए खड़ा है भाई। तो भगवान अचानक गिर पड़े। हाथी ने अपने लंबे लंबे दांतों से पूरी शक्ति के साथ प्रहार भगवान पर किया। भगवान तो पलटा मार गए, पर उसके दांत धरती में धस गए, धरती हिल गई महाराज, इतना भयंकर हाथी था। भगवान तुरंत फुर्ती से खड़े हो गए और जैसे उसने दांत धरती से बाहर निकाले, भगवान ने छलांग मार के उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारा। हाथी के दांत उखड़ के गोविंद के हाथ में आ गए।
दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक। तुरंत एक दांत दाऊ दादा की ओर उछाल दिया और दोनों भैयाओं ने उसके लंबे लंबे दांतों को हाथ में लिया और उसी की पिटाई करी। कुछ ही क्षणों में हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया बोले दाऊ भैया जब दरवाजे पे खटपट भई है तो भीतर भी पूरी गड़बड़ होने की शंका पक्की है, इसलिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं। हाथी के दांत को ही लेके चलते हैं। हाथी के दांत कंधे पे धर के जो भीतर घुसे और जो दरवाजे में घुसते हुए कंस ने भगवान को देखा, थर थर कांप गया। लगता है मेरे हाथी का कल्याण कर दिया। देखो प्रमाण पत्र लेके दोनों भैया खड़े हैं। उसे ऐसा लगा जैसे यमराज मुझे लेने के लिए आ गया। और हजारों लोग सभा में बैठे हैं और सब अपनी अपनी भावना अनुसार भिन्न भिन्न भगवान के दर्शन पा रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी जैसी, प्रभु मूरत देखी मल्ला नाम संगीणाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां शितभुजां शास्ता स्वपेन्द्रोषितो। पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव के समान दिख रहे हैं, संतों को परम तत्व के रूप। उस सच्चिदानंद का वह रूप, उस परम तत्व को जानने के लिए गोपिकाएं जो परम ज्ञानी थी उस परम तत्व को जान चुकी थी, किंतु साधारण व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान पाया। उस समय के वो लोग तो बाद में ये जान पाए कि वह पार ब्रह्म ही हमारे श्री कृष्ण भगवान का रूप लेकर आए थे, किंतु गोपिकाएं समय रहते ही इस रहस्य को भली भांति जान चुकी थी। इसीलिए वह भक्ति के रस में इतने अधिक डूबी कि उठते जागते सोते बैठते हमेशा उन्हें प्रभु श्री कृष्ण का ही ध्यान रहता था। इस अद्भुत ध्यान साधना से अंततो गत्वा वे लोग भी मोक्ष को प्राप्त हुई। तो इस आनंदमयी कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। बढ़ गया। अब जो मल्ल युद्ध दोनों भाइयों के बीच में हुआ, इधर भी दोनों भाई उधर भी दोनों भाई, चाणूर मुष्टिक इधर कृष्ण बलराम। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वध्वा पदभ्यामेव च पादयो। पंजा से पंजा, एड़ी से एड़ी फंस गई महाराज। बड़ी जबरदस्त मल्ल क्रीड़ा हुई। बहुत देर हो गई, कोई भी हार स्वीकार न करे। बड़ी देर हो गई तो कंस पागल हो गया। चाणूर से बोला मार मुक्का कर दे चकनाचूर। चाणूर ने दौड़ के भगवान की छाती पर मुक्का मारा। भगवान बोले 1 मिनट, तू मुक्का मार चुका, अब एक शपथ मेरी भी चाख। और घुमा करके कान के नीचे चांटा मारा। गोविंद के एक चांटे में ही चारों कोने चित्त गिरा। चाणूर चकनाचूर हो गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। दाऊ भैया ने भी देर नहीं लगाई, घुमा के मुष्टिका सिर पर जमाई तो एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर ढेर हो गया। सल तो सल 2 पहलवान आए तो उनको भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया तो 2 मुक्के में गोविंद ने कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप भागते हुए दिखाई पड़े। जो भगदड़ मची पहलवानों के बीच तो कंस पागल हो गया, आपक हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाने पाए। आज इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, और अपने पिता को भी मार डालूंगा। तब भगवान समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी। पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस थर थर कांपने लगा और भगवान ने डरा डरा के ही उसके प्राणों को ले लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चाणूर मुष्टिके कूटे, सले तो सल के हते, सले दो सल के हते, सले दो सल के हते। ऐसे सा प्रतुत्र भूमल्ला, सर्वे प्राण परीम सभा, सर्वे प्राण परीम सभा, सर्वे प्राण परीम सभा। प्रकृय के
केशे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा परिपुंग मंचा परिपुंग मंचा हे दृश्यो परिष्णा स्वयं जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मदंड पपात विश्वाश्रय आत्मदंड हे पपात विश्वाश्रय आत्मदंड। एक धक्का मारा, चक्कर खा के सिंहासन से नीचे गिरा कंस। विश्व भार लेके गोविंद उसकी छाती पर कूद पड़े और गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। सारी सभा में गोविंद के नाम की जय जयकार होने लगी। सभी ने मिलके भगवान कृष्ण को जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद गुरु। अब तो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हो गए और तुरंत बंदी गृह में बंधक बने अपने माता पिता और नाना उग्रसेन सभी को मुक्त कर दिया। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को भगवान ने घोषित कर दिया और एकांत में नंद बाबा को समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ वृंदावन वापस लौटा दिए। गर्गाचार्य जी ने शुभ मुहूर्त देख करके दोनों भाइयों का जनेऊ संस्कार संपन्न करवाया। यज्ञोपवीत धारण करा के अवंतिकापुरी उज्जैन में भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां सांदीपनी मुनि महाराज का विशाल गुरुकुल था। उस गुरुकुल में भगवान ने उज्जैन में रह करके समस्त विद्याओं का अध्ययन किया और ब्राह्मण सुदामा को अपना परम घनिष्ठ मित्र गुरुकुल में बनाया, जिसकी कथा कल विस्तार से आप सुनेंगे। और गुरु दक्षिणा में भगवान ने गुरुजी का मरा हुआ बेटा यमलोक से पुनर्जीवित करके वापस ला करके गुरु माता की गोदी में सौंप दिया। विद्यार्थी असाधारण है तो गुरु दक्षिणा भी असाधारण अद्भुत होनी चाहिए। वैसी असंभव दिखने वाली गुरु दक्षिणा गोविंद ने प्रदान करी। लौट के वापस मथुरा आ गए और ब्रजवासियों के निकट रह के भी मिलना संभव नहीं हो पा रहा था। व्याकुलता बढ़ रही थी, ब्रजवासियों को याद कर रहे थे। एक दिन उद्धव जी से बोले, मित्र ब्रजवासियों को एक बार आप देखे तो आओ कि वो मेरे बिना बेचारे कैसे रह रहे होंगे। उद्धव जी को इसलिए भेजा कि ये ज्ञानी बहुत है, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, और जो कोरा ज्ञानी होता है वो कभी कभी ज्ञानाभिमानी भी तुरंत हो जाता है। भगवान को ज्ञानी तो प्रिय है पर ज्ञानाभिमानी बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो भगवान को लगा ये पढ़ा लिखा तो बहुत है परंतु इसमें प्रेम रस बिल्कुल नहीं है, सरसता बिल्कुल भी नहीं है। साक्षराः विपरीताश्चेद राक्षसा एव केवलम। जो केवल साक्षर ही साक्षर है, पढ़ा लिखा बहुत है, परंतु यदि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल किताबी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति का विपरीत दिशा में चल पड़े तो साक्षरा का उल्टा क्या होगा? राक्षसा। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम, उसमें राक्षसत्व आ जाएगा। पर सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। जिसका हृदय सरस हो, प्रेम रस से भरा हो, तो वो गलत दिशा में चला भी जाए तो सरस का विपरीत क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरस का उल्टा करो तो वो भी सरस ही रहेगा। तो सरस व्यक्ति के हृदय से कभी हिंसात्मक कोई अनिष्ट कार्य नहीं होता, परंतु केवल साक्षर व्यक्ति है, विपरीत दिशा में चलने पर राक्षस भी बन सकता है। रावण कोई कम पढ़ा लिखा नहीं था, महापंडित था। उसके तांडव स्तोत्र को पढ़ के उसका पांडित्य दिखाई पड़ता है। पढ़ा लिखा बहुत था पर दिशा गलत मिल गई तो राक्षस के नाम से जाना गया है। पुलस्त ऋषि का नाती, विश्रवा का पुत्र, उतना उज्जवल वंश, परंतु दिशा गलत हो गई तो पढ़ा लिखा होने पर भी आज तक उसका पुतला जल रहा है। इसलिए भगवान को लगा उद्धव ज्ञानी बहुत है, इसको सरस बनाना जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा जरा एक बार ब्रजवासियों की हालत देख के आओ, मुझे बताओ वो कैसे रह रहे हैं। उद्धव जी चल पड़े, मन में विचार किए जा रहे हैं, हमको उन गंवार ग्वालाओं को समझाने के लिए भेजा है। हम इतने पढ़े लिखे, हमारी तो भाषा भी उनको नहीं समझ में आएगी। जब हम अपने वेद वेदांत का प्रवचन करते हैं, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा समझाएंगे, कौन समझेगा वहां पर? परंतु प्रभु की आज्ञा है तो चलो देखते हैं, कुछ समझाएंगे। ये अभिमान सूक्ष्म था उद्धव जी का, वही दूर करने के लिए भेजा।
पर उद्धव जी ने जाकर के जब सूर्यास्त के समय नंद भवन में प्रवेश किया और नंद बाबा ने सांवले उद्धव को देखकर समझा कि शायद नंद नंदन आ गया, तो पूरे प्रेम वात्सल्य में भरे हुए दौड़ करके उद्धव जी को जब हृदय से लगाया तो पहला झटका उद्धव जी को लगा। किसी अत्यंत प्रेमी हृदय से पहली बार उद्धव जी मिले थे और उनका दिव्य प्रेम और वात्सल्य देख करके निहाल हो गए उद्धव जी। जब नाम लेके अपना परिचय दे के प्रणाम किया तब नंद बाबा सावधान हो गया, अरे मैं तो कृष्ण समझ करके इसको आवेश में भर के हृदय से लगा लिया। और कोई बात नहीं, प्यारे की हर वस्तु प्यारी लगती है। कृष्ण न सही पर कृष्ण का मित्र आया है तो ये कृष्ण का मित्र भी कृष्ण से कम प्रिय थोड़ी है। बहुत आदर सत्कार उद्धव जी को दिया। ये रात भर नंद बाबा ने जो बातें की हैं इतनी अद्भुत प्रेम में पगी हैं कि ये प्रसंग के लिए स्वतंत्र एक दिन चाहिए, तब उस रस में हम थोड़ा बहुत डुबकी लगा सकते हैं। पर इस समय हम लोग विवाह की तैयारी में बैठे हैं, इसलिए हम ज्यादा इसमें गहराई में नहीं उतर पाएंगे। परंतु नंद बाबा ने जो प्रेम में डूब करके गदगद कंठ होके गोविंद के बाल चरित्र उद्धव जी को सुनाए, तो उद्धव जी उन चरित्रों को सुनते सुनते स्वयं ही इतना प्रेम में डूब गए कि समझ नहीं पाए कि मैं इनको क्या समझाऊं। फिर भी अपने आप को संभालने का प्रयास किया उद्धव जी ने और कहा, बाबा बुरा मत मानिए, जिन कृष्ण को आप केवल अपना पुत्र समझते हैं वो सिर्फ बेटा नहीं है तुम्हारा, वो घट घट वासी ब्रह्म है, सबके कण कण में रहने वाला है, सबका हृदयगत है। आप अपने हृदय में उस कृष्ण की अनुभूति करोगे तो कभी तुम्हें उसका वियोग नहीं सताएगा, वो सदा तुम्हारे साथ है। जैसे दो प्रकार की अग्नि होती है, एक अग्नि प्रज्वलित दिखाई पड़ रही है ज्वाला के रूप में, और वही अग्नि प्रत्येक लकड़ी के भीतर भी छुपी बैठी है, पर वो अप्रकट अग्नि है। एक दारुगत देखिए एकु पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। ऐसी जो ब्रह्म घट घट में सबके भीतर बैठा है, वही ब्रह्म प्रकट रूप से कृष्ण के रूप में तुम्हारे आंखों का विषय बना है। तो प्रकट कृष्ण तो दूर हैं तुमसे, पर जो भीतर घट में बैठे कृष्ण है वो तो सदा तुम्हारे पास है, उनका अनुभव करो। उस कृष्ण का वास्तव में कोई रूप नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, वो तो निर्गुण है, निराकार है और व्यापक है। तो इस प्रकार से उपदेश उद्धव जी ने दिया। परिस्थिति बिल्कुल ऐसी बन रही थी जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी की बूंद को तड़प रहा हो और उस पिपासु के पास कोई सज्जन आकर के पानी ना दे के पानी का प्रवचन देने लगे। अरे बाबा क्यों पानी पानी चिल्ला रहे हो, पानी कहाँ नहीं है, ये सारी धरती पानी में है, ये आकाश के मेघमंडलों में पानी ही पानी भरा है। अरे ऊपर नीचे छोड़ो, तुम अपने भीतर देखो, तुम्हारे शरीर में भी पानी है। तो प्रवचन गलत तो नहीं, सही बात है, पर क्या इस पानी का ज्ञान प्राप्त करके प्यासा प्रसन्न हो जाएगा? कदापि नहीं। प्यासा एक ही बात कहेगा, भाई मुझे प्रवचन न दो, मुझे पानी दो। मेरी प्यास पानी पीने से बुझेगी, पानी के ज्ञान से नहीं। उद्धव जी और नंद बाबा के बीच भी यही स्थिति है। नंद बाबा की आंखें गोविंद के दर्शन को तरसते ही हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। परंतु उद्धव जी उन्हें व्यापक ब्रह्म कृष्ण का बोध कराना चाहते हैं। रात भर सत्संग चला। सवेरा हुआ, उद्धव जी के रथ को जब गोपियों ने देखा तो भागी सब। ये तो वही रथ है जिसमें गोविंद गए थे मथुरा, लगता है वापस आ गए क्या? एक बोली, वो तो आप वापस नहीं आए, आए होते तो हल्ला मच गया होता। लगता है अक्रूर दोबारा आ गया। अक्रूर आगतः किंबा यह कंसस्यार्थ साधक। अक्रूर क्यों आया है? एक बोली, पहले आया था, हमारे गोविंद को ले गया। हमने सुना है सखी, कृष्ण ने वो उसके स्वामी कंस को मार डाला है। अब लगता है वो हमको लेने आया है, हमारे हाथों अपने मरे स्वामी का पिंडदान करवाएगा। किम साधयते अस्माभिर भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम। अक्रूर जी के नाम पर तो गोपियों को एकदम आवेश आ गया। वो निष्ठुर हमें ले जाके अपने मरे स्वामी का पिंडदान करवाएगा हमारे हाथों से, जो हमें लेने आया है। ऐसी बातें कर रही थी। उद्धव स्नान करके यमुना से वापस लौट रहे थे नंद भवन की ओर। रास्ते में यह दृश्य उद्धव जी ने देखा, ये बातें कर रही हैं।
अचानक एक भौरा उड़ता हुआ, गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरणों में बैठ गया। तो सखियों को और राधा रानी को लगा ये भी कोई गोविंद का संदेश लेकर के आ गया। प्रेमी तो हर वस्तु में और हर व्यक्ति में अपने प्यारे का ही नाता संबंध जोड़ता है। तो गोपियां उसी भौरे से बातें करने लगी। इसी का नाम भ्रमर गीत है। गोपियां भौरे से कह रही हैं, मधुप के तब बंधो मास प्रशांतिं सपत्न्या, मधुप के तब बंधो मास प्रशांतिं सपत्न्या, कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, बहतु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादम्, भवत मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीकृत, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीकृत, मधुपकितव बन्धो, मधुपकितव बन्धो, मधुपकितव बन्धो। इस प्रकार से गोपियों ने गीत गाया। अरे भौरे, तू भी उसी छलिया कृष्ण के समान है, तू भी सांवला है, वो भी सांवला है, तेरे भी पंख पीले हैं, वो भी पीतांबरधारी है, तू भी किसी एक पुष्प से प्रेम नहीं करता, चंचरीक है, ऐसा ही वो चंचल चपल तेरा स्वामी कृष्ण है। त्वमी दृक्, तेरे सारे लक्षण उससे मिल रहे हैं, इसलिए अंग्रीम मां स्पृश, हमारे चरणों का स्पर्श मत कर, क्योंकि वो जन्म जन्म का कपटी है। उसने सुग्रीव को सखा बनाकर उसी के भाली को, उसके भाई बाली को छिपके मार दिया। बाली के साथ उसने छल नहीं किया। तू बता, अर्चा बंदर को जाने दे, सुपनखा की क्या गलती थी? वो इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर विवाह करने आई थी और इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। क्या उस बेचारी सुपनखा के साथ उसने छल नहीं किया? अरे उसको भी जाने दो। राजा बलि तो धर्मात्मा था, उसके यहां बौना बन के पहुंच गया, 3 चरण भूमि में सब कुछ नाप के ले लिया। बलि के साथ छल नहीं किया। अब ये सब गोपियां बातें कर रही हैं और उद्धव जी सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, मैं तो इनको गंवार ग्वालिनी समझ के आया था, ये तो जानती हैं कि वे ही राम हैं, वे ही वामन हैं और वे ही कृष्ण हैं। उद्धव जी गोपियों का वह दिव्य रूप और उनकी बातों से इतने प्रभावित, उनके प्रेम में इतने डूब गए उद्धव जी महाराज उनका प्रेम देख करके कि 6 महीने तक उद्धव जी को होश नहीं आया कि हम क्यों आए हैं और कहां आए हैं। उवास कतचिन मासान, 6 महीने बीत गए। संवाद बहुत, अब 6 महीने में कितनी सारी बातें हुई होंगी गोपी उद्धव जी के बीच। अंत में 6 महीने बाद जब होश आया तो उद्धव जी बिल्कुल पूरी तरह बदल चुके थे। ब्रज की रज को माथे से लगा के कहते हैं, आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना, यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभिर्विज्ञान। हे विधाता, जन्म जन्मांतर में जो भी आज तक मैंने पुण्य किया हो, समस्त पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा कि जब जब मुझे जन्म मिले तब तब श्री धाम वृंदावन में ही मुझे जन्म मिले। भले ही वृंदावन की गुल लता औषधि घास जो चाहो सो बनाना, पर वृंदावन के बाहर कभी मत भेजना। इन गोपियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं भी जान पाऊंगा कि प्रेम क्या होता है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव जी संभल करके, सावधान होकर के जब 6 महीने बाद मथुरा वापस आए, भगवान उनकी चाल ढाल देख के ही समझ गए कि रंग पूरा बदल चुका है। मुस्कुरा के बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज।
इतना समय लगा समझाने में। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर निर्दयी हो ये आज पता चला। उद्धव जी की भाषा बिल्कुल गोपियों और ग्वालों से मिलती हुई थी। आज वो साहित्यिक भाषा सब भूल गए। प्रेमियों की भाषा ही अलग होती है। और तब भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया और दिव्य दृष्टि देकर के दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। अदृश्यन चर्म चक्षुषा, अलौकिक दिव्य वृंदावन को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। वह दिव्य दृष्टि से भगवान ने उद्धव जी को दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। उद्धव जी अत्यंत आनंद मग्न हो गए। ऐसे उद्धव जी के साथ फिर भगवान एक दिन कुब्जा के घर जाके कृपा किए और एक दिन अक्रूर जी के आंगन को भी पावन बनाए। इसके साथ 10वां स्कंद पूर्वार्ध संपन्न हुआ, जिसमें 49 अध्याय थे। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसमें वर्णन है कि कंस का ससुर था जरासंध। उसे जब पता चला मेरी बेटी विधवा हो गई, तो बदला लेने के लिए उसने 17 बार हमला मथुरा पर किया। भगवान ने बार बार हरा के भगा दिया। 18वां हमला करने वाला था कि कालयवन पहले आ गया, तो कालयवन को मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भगवान ने भस्म कराया। और जैसे ही भस्म करा के भगवान विराजमान हुए, इतने में जरासंध ने 18वां हमला कर दिया। तो भगवान रणछोर बन के मथुरा से भाग गए और दिव्य द्वारकापुरी समुद्र के बीच जाकर के बसा ली और भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की जय। अब 2 मिनट में बस विवाह और कर देते हैं। ठाकुर जी के विवाह में ज्यादा देर नहीं लगती। पर इस कथा पर यदि आप विचार करें तो ये मानवपुरी भी मथुरा है, और 50वां अध्याय इसमें जब लगता है तो इसमें भी जरासंध के हमले चालू हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा भी होता है। बुढ़ापे के हमले 50 के बाद ही प्रारंभ होते हैं। परंतु भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया अपने प्रभाव से। ऐसे हम लोग भी चमनप्राश खाए करके और कपाल भाती करके अनुलोम विलोम करके और योगाभ्यास करके जैसे करे, ये जरासंध से खूब लड़ते हैं और हराने की कोशिश करते हैं, पर ये जरासंध हारता नहीं है। 18वें हमले में कालयवन के साथ आया तो फिर भगवान को भी मथुरा खाली करके भागना पड़ा और द्वारकापुरी बसानी पड़ी। उसी प्रकार बुढ़ापे के साथ जब काल का हमला होगा तो हमको भी ये शहर खाली करके जाना ही पड़ेगा, और इस शहर को छोड़ के कोई दूसरा शहर हमको बसाना पड़ेगा। गीता में गोविंद के सूत्र हैं और उन सूत्रों की व्याख्या चरित्रों के माध्यम से श्रीमद् भागवत में है। इसलिए गीता है वचनामृत और भागवत है भगवान का लीलामृत, चरितामृत। दोनों ही अद्भुत ग्रंथ है। तो अब भगवान समुद्र बीच द्वारकापुरी बसा करके द्वारकाधीश बने और पहला विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी कौन है? राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र और इकलौती बेटी नाम है जिसका रुक्मिणी। सयानी बेटी देखकर पुत्रों से परामर्श लिया और पिता ने कहा क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण से करें, हमें बहुत पसंद आते हैं। बड़ा बेटा तो भगवान का नाम सुनते ही बिगड़ गया। पिताजी आप बुढ़े हो गए हो, उस भगोड़े के साथ आपने मेरी बहन के विवाह की सोच कैसे ली? अब आप विश्राम कीजिए। 5 भाइयों की इकलौती बहन है, हम करेंगे देखना धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किसी ठाट बाट के साथ, किसी उच्च घर में। ठीक है बेटा करो। बड़ा बेटा गया और शाम को घर आके कहता पिताजी परसों बारात आ रही है बहन जी की। कहां से? कहां संबंध कर दिया? बोले चेदी नरेश दम घोष का बेटा शिशुपाल है, मैंने सारी बात पक्की कर दी, वो परसों आ जाएगा। वाह बेटा, परसों बारात भी आ जाएगी, सगाई बगाई की के नहीं? बोले ये क्या सब करने का फुर्सत नहीं है? वो आ जाएगा परसों, जो कुछ करना है यही हो जाएगा बाद में सब। ठीक है बेटा देखेंगे तुम्हारे आधुनिक जमाने का विवाह, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। पिता बेचारे मौन। रुक्मिणी को खबर मिली तो भागती भाभी जी के पास जाकर के बोली भाभी जी भैया ने अनर्थ कर दिया, मेरे मन मंदिर में मुरली मनोहर माधव बैठे हैं और भैया न जाने कहां बात पक्की करे आए। मेरा जीवन द्वारकाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य को समर्पित नहीं हो सकता। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी कुछ कर। क्या करूं? बोले कुछ न बने तो पत्र ही लिख दो। रुक्मिणी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथों भेज दिया। ब्राह्मण ने द्वारकानाथ के दरबार में पत्र दिया। द्वारकाधीश ने खड़े होकर स्वागत किया, हाथ पकड़ के ब्राह्मण को भीतर लाए।
स्नान करवाए, नए कपड़े पहनाए, बढ़िया चकाचक भोजन पवाए। फिर भगवान बोले अब बताइए महाराज कहां से आए। पंडित जी ने पत्र निकाल के दे दिया, आप पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। भगवान बोले तो आप ही पढ़ दीजिए। ब्राह्मण ने कहा आपका पत्र है, आप ही पढ़ें तो ज्यादा उचित होगा सरकार। भगवान बोले ब्राह्मण मेरे इष्ट देव हैं, मैं आपसे भला क्या छुपाना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि यह पत्र आपकी वाणी से मैं सुनूं। ब्राह्मण बड़े खुश हुए। तुरंत ब्राह्मण देवता ने पत्र खोल के पढ़ा। रुक्मिणी लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तोंगतापम। हे भुवन सुंदर, मैंने आज तक देखा नहीं, सिर्फ सुना है आपके बारे में, पर जब से सुना है तब से आप मेरे चित्त में कर्ण कुहर से प्रविष्ट हो गए। सुनते सुनते इन कानों से आप मेरे हृदय में उतर गए। मैं जानती हूं कि आपकी समता संसार की कोई सुंदरी नहीं कर सकती, फिर भी मैंने आपको अपना मान लिया है। पत्र इसलिए लिख के भेजा है, परसों ही मेरा हाथ थामने कोई और आ रहा है, शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए आपको संकेत करती हूं कि आप समय पहले आइए और अपना पाणी ग्रहण करके मुझे ले जाइए। परंतु मेरे भाई विरोध में खड़े हैं, उनको मारना पीटना मत, उसका उपाय मैंने खोज लिया है। विवाह से पहले मैं माता पूजने जाऊंगी सखियों के साथ मंदिर में, आप उसी मंदिर में आ जाइए तो कोई झगड़ा भी नहीं होगा और बात भी बन जाएगी। किंतु यदि आप समय पर नहीं पधारे तो 100 जन्म भी स्यात्, मैं 100 जन्म लूंगी, और विवाह मेरा होगा तो केवल आपके साथ, आपकी रुक्मिणी। पत्र सुन के माधव मुस्कुराते हुए बोले ब्राह्मण देवता, जो रुक्मिणी की हालत है सोई हमारी भी है, मैंने भी उनके बारे में बहुत महिमा सुनी है, बस उनके मन की गति पता नहीं थी, आपने पत्र के माध्यम से वो बता दी, इसलिए हम आपके साथ ही चलते हैं। तुरंत रथ तैयार किया, भगवान ने ब्राह्मण को बैठाया, वहां से जैसी दौड़ लगाई कि दाऊ दादा ने देख लिए, ओरे कन्हैया कहां चल दिए, तब तक तो कन्हैया का रथ गायब। अब दाऊ जी चिंता में पड़ गए, बिना बताए ये कहां जा रहे हैं भाई। सेवकों से पूछा तो सेवकों ने बताया एक पंडित जी कुंडनपुर से आए थे, उन्हीं के साथ गए हैं, क्यों गए हैं कहां गए हैं ये हमको नहीं मालूम। दाऊ जी बोले हमको सब पता चल गया, कुंडनपुर की राजकुमारी का विवाह है, वो परसों होगा, और वहां से निमंत्रण हमारे लिए कोई नहीं आया है, तो बिना निमंत्रण के इसके जाने का कारण क्या हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। दाऊ जी ने हल मूसल उठाए, सारी नारायणी सेना साथ में ली और पीछे पीछे दौड़ लगा दी। प्रातः होते होते रथ पहुंच गया कुंडनपुर में। भगवान ने ब्राह्मण से कहा देवता अब तुम जाओ, रुक्मिणी को समझाओ, हम तैयार मंदिर में मिलेंगे, वो बिल्कुल डरे नहीं। पंडित जी तो मुस्कुराते हुए चल दिए। भगवान ने अपना रथ नगर के बाहर ही रोक दिया। अब रुक्मिणी महल में एक एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, क्या होगा क्या होगा। इतने में बैंड बाजे बजते सुनाई पड़े, शिशुपाल पूरी बारात के साथ पहुंच गया दूल्हा बन करके। नगर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, दूल्हा आ गया, चलो सखी दर्शन करें दूल्हा कैसा है। सखियां दौड़ी दूल्हा को देखने और रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई। हे भोलेनाथ, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, बहुत रुद्राभिषेक किए हैं, मुझे आज समस्त पुण्यों का फल चाहिए, आपसे मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देवी देवता मना रही थी कि पंडित जी दिखाई पड़ गए। दौड़ करके रुक्मिणी ने किया प्रणाम, महाराज क्या समाचार है। बोले बिटिया समाचार तो कुछ नहीं लाया। तो क्या किया आपने। बोले घबराओ मत, जिसको समाचार भेजा था मैं उन्हीं को पकड़ के ले आया। इतना सुन के तो रुक्मिणी नाचने लगी। महाराज मैं आपके ऋण से जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगी, सदा आपकी ऋणिया बन के रहूंगी। ये लक्ष्मी जी का अवतार है रुक्मिणी, महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई है। और लक्ष्मी तो सदा नारायण की है और नारायण की रहेंगी। परंतु ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी बहुत रूठी हुई थी। क्यों। एक ब्राह्मण देवता भृगु ऋषि गए और लक्ष्मी चरण दबा रही थी नारायण की, और इन्होंने जाके सीधे नारायण की छाती में लात मार दी, पादप प्रहार कर दिया। और भगवान भी तुरंत ब्राह्मण भृगु जी के चरण सहलाने लगे। महाराज आपको चोट लगी हो तो माफ करना, मैंने आपको देख नहीं पाया। लक्ष्मी जी का भयंकर मूड खराब हुआ। लात उसने मारी, माफी ये मांग रहे हैं। इनको कुछ ज्यादा ही ब्राह्मणों को सिर चढ़ा रखा है। मेरा अभी नाम लक्ष्मी नहीं जो इनको भिगमंगा नहीं बना दिया। तो ब्राह्मणों के घर से रूठ के भाग गई लक्ष्मी जी। स्थिति ये हो गई कि ब्राह्मण भिक्षुक बन गए। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, इतने अकिंचन हो गए ब्राह्मण। पर आज इन ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी का पत्र भाग करके प्रभु तक पहुंचाया और प्रभु को पकड़ के रुक्मिणी जी के पास मिलाने की पूरी भूमिका मध्यस्थता में निभाई।
और तब से ब्राह्मणों की अनन्य ऋणिया बन करके लक्ष्मी उनकी चरणों की दासी बन गई, और तब से ब्राह्मणों के ऊपर भरपूर कृपा है लक्ष्मी जी की। आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हो महाराज। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की अनुकूल हो गई लक्ष्मी जी बेचारी, परंतु दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ मंगल गीत गाती रुक्मिणी जैसे ही पहुंची मंदिर में, उधर गुप्तचर विभाग ने खबर कर दी शिशुपाल को, महाराज आप दूल्हा बने यहां घूम रहे हो और नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण दिखाई पड़े हैं, उनके लक्षण हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? बोले हमको ऐसा खबर मिली कि कन्या पक्ष ने उसको बुलाया नहीं है और आपके साथ बारात में आया भी नहीं है, तो ना वो घराती है ना वो बाराती है, तो आने की जरूरत क्या है? हमें ऐसा लगता है कहीं आपको यहां से बिना दुल्हन के घर न लौटना पड़े। इतना सुनते ही शिशुपाल का मूड खराब हो गया, ऐसा हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा भाई। बाराती बोले आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम सब संभाल लेंगे। और बारातियों को भनक मिली कि इस समय रुक्मिणी गई हैं मंदिर में पूजा करने, तो सब अस्त्र शस्त्र लेके भागे और मंदिर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया सैनिकों ने। मंदिर में पूजा पाठ करके रुक्मिणी जैसी बाहर निकली, अब रुक्मिणी ने जो हजारों सैनिकों को मंदिर के द्वार पर देखा तो घबरा गई। हे भगवान, पत्र में लिखा था कि कोई नहीं मिलेगा, हम ही होंगे, यहां तो इतनी फौज खड़ी है, अब क्या होगा? और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जिसको पत्र दिया है, जिसको मन में बसा लिया है, उसको आज तक देखा भी नहीं है। तो इस भीड़ में वो मेरे सामने भी आ जाएंगे तो पहचानूंगी कैसे कि वो कौन है? तो रुक्मिणी के मन में अनेक संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, इसलिए हर सैनिक को बड़े ध्यान से देख रही है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। पर रुक्मिणी का इतना अद्भुत रूप सौंदर्य था कि सैनिकों ने पहली बार इतना सुंदर रूप देखा तो सैनिक भी मुग्ध होकर के आपस में बातें करने लगे, भाई ऐसी परम सुंदर छवि हमने तो अब तक के जीवन में नहीं देखी। और रुक्मिणी जिस पर दृष्टि डाल के देखती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। पर दूर खड़े द्वारकाधीश समझ गए कि रुक्मिणी हमको खोज रही है, इनकी दृष्टि से ऐसा लग रहा, तो तुरंत रथ से नीचे उतरे और जो सैनिक घेराबंदी किए खड़े थे उन्हीं के साथ भगवान खड़े हो गए। और सैनिकों का सबका ध्यान रुक्मिणी पर है, पास में कौन खड़ा है देखने की फुर्सत नहीं। और रुक्मिणी हर चेहरे पर दृष्टि घुमा रही है, और घूमती हुई दृष्टि जो द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होती माधव ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत हम ही हैं। मुस्कुराते हरि को हाथ हिलाते जब देखा, रुक्मिणी पहचान गई, पक्का यही है। तो रुक्मिणी के मुख पर भी मुस्कुराहट छा गई, और मुस्कुराती रुक्मिणी को देखकर सैनिकों के बचे खुचे होश भी समाप्त हो गए। और भगवान सबके बीच में से निकल के रुक्मिणी के पास पहुंच गए, हाथ पकड़ के अपने रथ की तरफ ले जाने लगे। और सैनिक चित्र लिखे से सब देखे देखे कह रहे हैं, वाह चाल देखो कितनी प्यारी है, एकदम गजगामिनी है, हंसगामिनी है, वर्णन किए जा रहे हैं। हो क्या रहा है किसी को होश नहीं। और भगवान ने हाथ पकड़ के रुक्मिणी को अपने रथ में बैठा लिया। सैनिक कह रहे हैं, वाह रथ भी देखो क्या कमाल का है, सोने से जगमगा रहा है। दूसरा कहता है, रथ को छोड़ घोड़े नहीं देख रहा, कितना सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। अब कोई घोड़े की प्रशंसा कर रहा है, कोई रथ की, कोई चाल की। और भगवान रुक्मिणी को बैठा के स्वयं रथ में बैठ गए, चाबुक घुमाया, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले, वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो क्या गजब की है। भाई ऐसी सुंदर झांकी जीवन में पहली बार देखने को पाई। जब दूर तक रथ चला गया तब धीरे धीरे होश आया। एक बोला, वो तो सब ठीक है पर अपन क्यों खड़े हैं? दूसरा बोला, हाँ किसी काम से तो आए थे। एक बोला, मुझे याद आ गई, हम लोगों को रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा था ना। अरे हाँ, तो रुक्मिणी कहाँ? सखियां जो खड़ी थी मुस्कुरा के बोली, भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। अब पीछा किया, अरे भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे, चिल्लाने लगे। चुनौती दी भगवान को तो भगवान ने रथ मोड़ लिया, युद्ध के लिए भगवान तैयार खड़े हो गए। और जैसे युद्ध प्रारंभ होने को हुआ कि गोविंद के पीछे से जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारकाधीश की जय। पीछे मुड़ के प्रभु ने देखा तो दाऊ दादा हल मूसल लिए दौड़े चले आ रहे थे। भगवान ने दौड़ के किया प्रणाम, अरे दाऊ भैया आप यहाँ कैसे? दाऊ जी मुस्कुरा के बोले, लाला हमको मालूम था तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। अब तुम बहू को लेके घर पहुंचो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचते हैं। अब कन्हैया तो 9 2 11 हो लिए, दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए,
जो सैनिक आगे बढ़ा हल से सिर पकड़ा और मूसल मसक दिया। कईयों के सिर फूट गए, प्राण बचा के सैनिक वहां से भाग गए। भागे भागे सीधे शिशुपाल के पास पहुंचे जनवासे में। महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार तान के दौड़ा। बोले दुष्ट कहीं के तुम लोगों ने क्या किया? सैनिक बोले सरकार हमने दौड़ के उसे पकड़ लिया, पर जैसे पकड़ा के एन मौके पर उसका बड़ा भाई हलमूसल वाला आ गया, उसने सबकी हालत बिगाड़ दी। महाराज हम भी बड़ी मुश्किल से उससे प्राण बचा करके आपके पास सूचना देने आए हैं। शिशुपाल ये खबर सुन करके तो बहुत ही रोया, धिक्कारने लगा। धिक्कार है मेरे जीवन को, दूल्हा बन के बन ठन के सज धज के आया था, बिना दुल्हन के जाऊंगा, मैया बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। भैया मेरी समाधि यहीं बना देना। जरासंध आया था बारात में, हाथ पकड़ के कमरे में ले जाके समझाने लगा, क्या मूर्खता की बात करते हो? क्षत्रियों के जीवन में जय पराजय होती रहती है, हार जीत तो आती जाती रहती है दिन रात की तरह। भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनस्य मिदम त्यज, मन को दुर्बल मत बनाओ। मुझे देखो, इसी कृष्ण ने मुझे भी 17 बार हराया था, पर बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, तो 18वीं बार मैंने उसको हरा दिया, और तुम पहली बार में ही मरने की बात कर रहा है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई, ये 17 बार हारे बैठे, हम पहली बार हार रहे हैं तो हम क्यों मरे? हिम्मत आ गई और दुल्हन के डोले में खुद ही बैठ गया और मुंह छुपा के रोते रोते अपने घर चला गया। और तब से पानी पी पी के भगवान को 100 गाली प्रतिदिन सुनाने लग गया। और भगवान जब लौट करके पहुंचे अपनी दिव्य द्वारका में, द्वारका के नर नारियों को पता चला कि हमारे द्वारकानाथ दूल्हा बन के दुल्हन के साथ आए हैं, तब तो पूरे नगर में हर्ष की लहर छा गई और समस्त नगरवासी धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव मनाने लगे। अब आइए हम और आप भी विवाह का मंगल गीत गाते हुए द्वारकानाथ की दुल्हा के रूप में आरती करेंगे और प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। कल हम लोग पुनः 1 बजे पधारने का प्रयास करेंगे। कल का समय 1 बजे से 5 बजे का होगा, अतः आप थोड़ा शीघ्र आने का प्रयास करें। बोल दुल्हा सरकार की जय, द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश की जय हो। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। इसीलिए कहा गया है संतों का संग करिए, संतन के संग लाग रे तो ये अच्छी बनेगी। हमेशा संतों के संग से आपका भाग्य का उदय ही होगा, पराधान नहीं होगा। क्योंकि संतों के संग ईश्वर की चर्चा होती है, सत्य की चर्चा होती है, सच्चिदानंद की चर्चा होती है। और उस सच्चिदानंद की चर्चा से आप सच्चिदानंद के संपर्क में आते हैं। उस दिव्य शक्ति के संपर्क में आने से आपके शरीर के अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी सभी नकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और आप लोग सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में जितने भी संकट दुख होते हैं सभी दूर हो जाते हैं। इसीलिए सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, संतों की इतनी बड़ी महिमा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, नवधा भक्ति में भी यही चीज़ प्रतिलक्षित की गई है। तो आप लोग भी संतों का संग कीजिए, कीर्तन भजन कीजिए
और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार बोलो रुक्मणी भगवान की कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया सजाता रहे हर बार सांवरे सजाता रहे हर बार तो सजाता रहे हर बार सांवरे सजाता रहे हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया कई श्रृंगार बातें ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार बोलो द्वारकाधीश की बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं प्यारे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं हर बार सांवरे नचाता